ख़वातीन व हज़रात, खुश आमदीद। अजीज़ नाज़रीन और इस नशरियात के साथियों, में आपकी खिदमत में हमारे खुदावंद यस्सुअल मसीह के नाम में पुरखुलूस सलाम पेश करता हूँ, जो आपसे प्यार करता है और जिसने आपके लिए सलीबी मौत सही। मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूँ, भले कुछ लोग इसे नापसंद करें, हम मसीही ईमान रखते हैं कि हमारे मुल्क में हमें मजहबी आज़ादी हासिल है। हम एक बराए नाम मसीही ममलिकत में रहते हैं। मुआशरे में आज बहुत सी ऐसी आवाज़ें हैं जिनका ख्याल है कि हमारे मुआशरे में तब्दीली की ज़रूरत है। आज हम बाइबली बयानात को संजीदगी से नहीं लेते। बाइबल को जदीद नज़रियात और ख्यालात की रोशनी में अपनाया जाना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इस सोच की शराकत नहीं करता था, हत्ता कि उस दौर में भी जब कुछ भी नया या जदीद नहीं था, तब भी लोग सही सिमत पर तजाद का शिकार थे कि क्या मसीह वाकई हकीकी मसीह है और निजात दहिंदा है। इसमें कुछ भी नया नहीं, ये सब पुरानी बातें हैं। अगर हम उन वजूहात को देखें कि मसीह मसलूब क्यों हुआ, तो दरअसल हकीकत में उसकी यही वजह थी, क्योंकि मसीह उसके अच्छे रवैये की वजह से मसलूब नहीं हुआ था। वो लोगों को शिफा देने की वजह से मसलूब नहीं हुआ था, ना ही वो अपनी तालीमात की वजह से मसलूब हुआ था, बल्कि यस्सु की मसलूबियत की वाहिद वजह ये थी। अगर हम जो बाइबल कहती है वो मानते हैं, क्योंकि लिखा है कि वो खुदा का बेटा है, हम ये बाइबल में पढ़ सकते हैं। ये हद तक कमीज बयान था कि बता कि क्या तू ही मसीह है, क्या तू ही खुदा का बेटा है, जिंदा खुदा का बेटा। और उसने कहा, हाँ मैं हूं। ये वजह थी जिसके बायस वो मसलूब हुआ। तनाज़ा ये था कि क्या यस्सु खुदा का बेटा है, क्या यस्सु निजात दहिंदा है, क्या यस्सु खुदा है। ये सवाल तब भी थे जब यस्सु जमीनी जिंदगी गुजार रहा था। इसलिए मैं उनमें से एक नहीं होना चाहता जो पुकार उठे कि आज हमारे लिए कुछ और नहीं हो सकता, बल्कि मेरा यकीन है कि हमें ये इस्तेहकाक हासिल करना है, भले हम छोटे हों या बड़े, कि जैसे बाइबल हमें सिखाती है हम उस तालीम को कबूल करें। मेरे साथ निकालें पौलुस रसूल का तीतुस के नाम खत। पौलुस रसूल का तीतुस के नाम खत, और हम यहां पर पढ़ते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, हालांकि यहां पौलुस उसे जोर देकर कहता है। तीतुस के नाम ये खत बहुत मुख्तसर है, सिर्फ 1 या 2 सफ़ात हैं। मैंने अपना ज़हन बनाया है क्योंकि इसे समझना आसान है। लूथर वर्जन निकालें, और इससे पहले कि हम ये मखसूस हवाला पढ़ें, मैं मुख्तलिफ तराजिम का मुआजना करना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर जब हम तर्जमा करते हैं तो इब्रानी और यूनानी जुबान को अगर देखा जाए तो बाज़ औक़ात असल तर्जमा वो नहीं होता जो कि हम कर रहे होते हैं, वो असल तर्जमे से कुछ मुख्तलिफ होता है। लेकिन अभी हम इसको पढ़ते हैं। मेरे ख्याल में ये हवाला जो है बहुत ही अहम है कि हम बाइबल के मुख्तलिफ तराजिम को जब देखते हैं तो जहन में रखें कि इसका आखिर बुनियादी पैगाम क्या है, और हम जो कुछ देखें
उसके बुनियादी पैगाम को जाने। मैं नहीं चाहता कि आप इस पर दलीलें दें, क्योंकि आप कहें कि ये वाज़े नहीं है। अक्सर हम आयात को पढ़ते हैं, मगर बाज़ औक़ात हम ये समझ नहीं पाते कि आखिर इसका असल मकसद क्या है और असल में इसका असल मतलब क्या है, क्योंकि हम तराजम में रब्त और तसलसल की कमी पाते हैं और इसका मतलब नहीं समझ पाते। हमें अक्सर मुख्तलिफ तराजिम को देखना होता है और फिर उनका एक दूसरे के साथ मुआजना करना पड़ता है ताकि हम उसके असल मतलब को समझ सकें। और फिर हम देखते हैं कि सवाल उभरता है कि कौन सा तर्जुमा मौजू है। तीतुस पहली आयत से शुरू करते हैं, पौलुस की तरफ से जो खुदा का बंदा और यस्सु मसीह का रसूल है, खुदा के बरगजीदों के ईमान और उस हक की पहचान के मुताबिक जो दीनदारी के मुआफिक है, उस हमेशा की जिंदगी की उम्मीद पर जिसका वादा अज़ल से खुदा ने किया है, जो झूठ नहीं बोल सकता। एक बात बहुत दिलचस्प है कि पौलुस हमसे कहता है कि हम चुने गए हैं, हमारा इंतखाब हुआ है, खुदा ने हमें चुन लिया है। हमें कहना पड़ेगा, खसूसन जब कलाम की बात हो, कि हमें माने जाने और कबूल किए जाने की जरूरत होती है। लेकिन अगर हम कलाम की बात करें, अगर हम अपने ईमान और अपने मसीह यस्सु की बात करें, तो हमेशा दुनिया के साथ हमारे ताल्लुक में तजाद पैदा होता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। तजाद हमेशा से रहा है। और दुनिया समझ नहीं पाती कि हम अपने खुदा को कैसे देखते हैं। हम पढ़ते हैं, खुदा ने इसके मुतलिक बताया कि दुनिया तुम्हें नहीं समझती, क्योंकि तुम अब दुनिया के नहीं रहे, क्योंकि तुम अब दुनिया के नहीं हो। वो इस दुनिया से नहीं था, इसलिए दुनिया उसे नहीं समझती थी। इसका मतलब है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, वो लोग जो इस दुनिया में रहते हैं, हमारे आसमानी बाप पर ईमान रखे बगैर, खुदा पर ईमान रखे बगैर, वो उसकी किसी किस्म की कोई समझ नहीं रखते। इसलिए दुनिया मसीह यस्सु के उस पैगाम को नहीं समझती जो हम उनके सामने पेश करते हैं। दुनिया उसे नहीं समझती। वो दुनिया में एक दूसरे को समझते हैं, क्योंकि वो सब दुनिया के हैं और वो दुनिया की चीजों की बात करते हैं। क्योंकि अक्सर लोगों की जहनियत दुनियावी है। दुनियावी इकदार के मुताबिक वो हमारी बातों की निस्बत और कलाम की बातों की निस्बत दुनियावी बातों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां मजहबी इजहार की आजादी है, और मसीही ईमान से मेरी समझ ये है कि मेरे ईमान की बुनियाद यस्सु मसीह पर है और मेरे ईमान की बुनियाद बाइबल पर है। क्योंकि कलाम की बुनियाद पर हमारे पैगामात का सिलसिला हमारे वालिदैन, उनके वालिदैन और हमारे अबाओ अजदाद से मिलता है, और मैंने ईमान उन पैगामात से और बाइबल की तालीमात से हासिल किया। मजीद ये है कि मैंने ईमान अपने आसमानी बाप के साथ अपने जाती तजुर्बात से हासिल किया। यहां पर पौलुस कहता है कि तीतुस,
हम चुने गए हैं। उस हमेशा की जिंदगी की उम्मीद पर जिसका वादा अज़ल से खुदा ने किया है, जो झूठ नहीं बोल सकता, और उसने मुनासिब वक्तों पर अपने कलाम को उस पैगाम में जाहिर किया जो हमारे मुनज्जी खुदा के हुक्म के मुताबिक मेरे सपुर्द हुआ। ईमान की शिरकत की रूह से सच्चे फर्जंद तीतुस के नाम, फजल और इत्मीनान खुदा बाप और हमारे मुनज्जी यस्सु मसीह की तरफ से तुझे हासिल होता रहे। वो उसे 9वीं आयत में हिदायत करता है कि दूसरे लोगों के दरमियान कैसे जिंदगी गुजारनी है, कि उसे ईमान के कलाम जो इस तालीम के मुआफिक है कायम होना है। और पौलुस खुद ये कहता है कि खुदा ने मुझ पर जाहिर किया। मैं ये नहीं मानता कि ये पौलुस का अपना नुक्ता नजर है। मैं ये बात नहीं मानता कि पौलुस का ये अपना नुक्ता नजर है। मेरा ईमान है कि ये तमाम बातें खुदा ने उस पर जाहिर की। और ईमान के कलाम पर जो उस तालीम के मुआफिक है कायम हो, ताकि सही तालीम के साथ नसीहत भी कर सके और मुखालिफों को कायल भी कर सके। इसका मतलब है, अगर मैं इस पैगाम को कहीं ले जाता हूं और अगर निगहबान ईमान के कलाम और तालीम पर कायम नहीं रहता तो वो बेकुवत है। और कलीसिया के निगहबान को, जो कि कलीसिया का मुख्तार है, कलीसिया को सही हालत में रखना है। और अगर वो बेकुवत है, कोई रोया नहीं रखता, तो पूरी कलीसिया बेकुवत और रोया की कमी का शिकार हो जाएगी। यहां पर वो क्या कहता है, याद रखें, ये तकरीबन 2000 साल पहले लिखा गया, ये आज नहीं लिखा गया। ये आज की बात नहीं, क्योंकि बहुत से लोग सरकश और बेहुदा गो और दगाबाज हैं, खासकर मख्तूनों में से। इनसे मुराद वो लोग हैं जो मूसा की शरीयत के मुताबिक रहना चाहते हैं। वो कुछ यूं कहते हैं, ठीक है, हमें हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले निजात मिली है। अब जबकि हम पाक किए गए हैं खुदा के सामने यस्सु में और यस्सु के वसीले कबूल किए गए हैं, तो अब हमें दोबारा मूसा की शरीयत पर अमल करने की जरूरत है। और इसी तरह से बहुत सी दूसरी बातें हैं। यहां पर यूं बयान किया गया है, उनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नाजायज नफा की खातिर नाशाइस्ता बातें सिखाकर घर के घर तबाह कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये मामला 2000 साल पहले भी था, तो क्या ख्याल है आज ये कितना संगीन होगा। उस वक्त ये इतना जल्दी नहीं फैलता था, मगर आज जब एक दफा इंटरनेट पर नशर हो गया, तो वो आसानी से, इंतहाई जल्दी से उन लोगों तक पहुंच सकता है जो कि इंटरनेट से मुंसलिक हैं। इसके अलावा रेडियो है, टीवी है और तमाम ज़राए इब्लाग को देखें जो कि आज के दौर में मौजूद हैं।
देखें, किसी भी मुल्क में कोई वाकया होता है तो चंद घंटों और बाज़ औक़ात चंद मिनटों में पूरी दुनिया उसके बारे में जान लेती है। हत्ता कि उसकी तस्वीरें भी देखने को मिल जाती हैं। यानी मौजूदा दौर में मालूमात तेजी से फैलती हैं। इसका मतलब है कि सबूत मौजूद है कि हम सोचते हैं कि वो मेरे खुदा को पसंद नहीं करते, मेरे ईमान को पसंद नहीं करते और उन्हें मेरे साथ कुछ मसला है। अगर तारीख को देखें तो हमारे साथ कुछ अलहदा या अलग नहीं हो रहा। और अगर हम गलतियों के नाम पौलुस के खत को देखें तो हम देखते हैं कि तुमने मसीह को बड़े दबाव और मुसीबत में कबूल किया। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे खुदावंद यस्सु मसीह पर हमारे ईमान की वजह से हमें हमेशा मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के और सलीब के दुश्मन हमेशा मौजूद रहते हैं। जो इस पैगाम से नफरत करते हैं और इस कलाम की मुखालफत करते हैं, जो इसके खिलाफ बोलते हैं, इसके खिलाफ हंगामा आराई करते हैं और शिकायत करते हैं। वो इसे रोकना चाहते हैं, लेकिन सच को रोका नहीं जा सकता। और हमें ऐसे अमल करना चाहिए कि जो लोग खुदा को नहीं मानते हम उनको ज्यादा कायल करें। मगर मैं अपने ईमान के मुतालिक वैसे बात नहीं करता जैसे मुझे दिया गया है। तो क्या हो अगर मैं अपना ईमान छोड़ दूं? नताइज वैसे ही होंगे जैसे पौलुस 33 को 9वीं आयत में लिखता है। अगर आप ईमानदार कलाम की तरफ जल्दी नहीं बढ़ते तो कलाम असर खो देता है, क्योंकि हमारे साथ एक मसला है। और ये मसला आजकल बहुत आम है। आपको खुद से पूछना चाहिए कि खुदा की तरफ से क्या है और क्या उसकी तरफ से नहीं। खुदा खुद अपनी तरदीद नहीं करता। मेरा ईमान है कि खुदा को इसमें दिलचस्पी नहीं कि आज हम क्या सोचते हैं। मेरा ईमान है कि वो इससे मुकम्मल तौर पर गाफिल है। वो इसकी परवाह नहीं करता। वो इसकी परवाह नहीं करता कि लोगों की अक्सरियत उसके बारे में क्या सोचती है। अक्सरियत सोचती है कि कैसे खुदा की खिदमत करें। उसे इसमें दिलचस्पी नहीं। मेरा ईमान है कि वो वैसा ही है जैसा वो है। हम कलाम में ये भी पढ़ते हैं कि वो ला तब्दील है। ये भी शानदार है। मैं उस गीत के बारे में सोचता हूं जो कहता है कि वक्त की रफ्तार कुछ कम है। और चीजें जैसी हों रुक जाती हैं, जिसमें हम ज्यादा सुकून और इत्मीनान पाते हैं, जिसमें हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलता है और सही सिमत का तयन करने के काबिल होते हैं। ये इस गीत का एक आम सा तर्जुमा है। हम वाज़ेह शनाख्त के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अगर ऐसा मामला है तो मुखालिफ नुक्ता नजर की हवा हमें उड़ाकर ले जाएगी
और हम पागलों की तरह कभी इस सिमत जाएंगे, कभी उस सिमत। कोई किसी राह को भाग जाएगा और कोई किसी दूसरी राह को। और मेरा ये ईमान है कि हमें कुछ ऐसा चाहिए जिस पर हम कायम रह सकें। हमें कुछ ऐसा चाहिए जिस पर हम कायम रहने के काबिल रह सकें। हमारी हकीकी शनाख्त हमें हासिल हो कि हम कहां से हैं, मैं कौन हूं और हम कौन हैं। कलीसिया की भी जिम्मेदारी है कि जाने कि मैं कौन हूं, मेरी शनाख्त क्या है, मैं किस में ईमान रखता हूं। पौलुस तीतुस को लिखता है, और अगर हम कलाम मुकद्दस का मुताला करते हैं तो ये बातें हमारी नसीहत के लिए हैं, जो कि पौलुस रसूल तीतुस को लिखता है। ये बातें कलाम मुकद्दस में मरकूम हैं। पंद्रहवीं आयत कहती है, पाक लोगों के लिए सब चीजें पाक हैं, मगर गुनाह आलूदा और बेईमान लोगों के लिए कुछ भी पाक नहीं, बल्कि उनकी अक्ल और दिल दोनों गुनाह आलूदा हैं। ये फिर रसूल पसंदी के बारे में बताती है कि मैं ये नहीं करूंगा, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। देखें, इसके बारे में किसी किस्म का कोई शक नहीं कि हमें रास्तबाज जिंदगी गुजारनी है। मेरा ईमान है कि मेरे पैगाम से कोई ये नहीं समझेगा कि मैं कहना चाहता हूं कि हमें नाराजगी की जिंदगी गुजारनी है। हम यूहन्ना के खत में पढ़ सकते हैं। यूहन्ना हमें बताता है, जो जानता है कि खुदा गुनाह नहीं करता, वो देखता है कि खुदा सच्चा है, इसलिए वो भी सच्चा है। इस तरह हम जानते हैं कि झूठा शख्स उसके अहकाम और कवानीन का पास नहीं रखता। और वो लिखता है कि वो अहकाम क्या है। वो कहता है कि हुक्म यह है कि हमें यस्सु से प्यार करना है, उस पर ईमान रखना है, यस्सु पर ईमान लाना है और भाइयों से मोहब्बत रखनी है। ये हुक्म है। और जब हम ऐसा करते हैं, जब हम इन दो हुक्मों पर अमल करते हैं, खुदा से मोहब्बत और अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत, यही चीज तो यस्सु ने बताई है। ये तमाम शरीयत और रसूलों की तालीमात का निचोड़ है कि अगर हम यस्सु से प्यार करें, अगर हम उस पर ईमान रखें, तो फिर हम यस्सु की मानिंद होंगे और हमेशा पाक रहने की कोशिश करेंगे। और मैं ये बात नहीं कहता, देखिए मैं खुदा के फजल से पैदा हुआ और खुदा के फजल से मैंने निजात पाई। यूहन्ना वाज़ेह तौर पर बताता है, जो उसकी तरह रहता है और जो उसकी तरह कहता है, और जो कहता है जो मुसलसल गुनाह में रहता है और बुरी जिंदगी गुजारता है। तीतुस में हमने पढ़ा है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, और निगहबान को हुक्म के तौर पर नहीं बल्कि इजहार के तौर पर करना चाहिए। इस इजहार के साथ कि किसी के दिल में क्या है, हत्ता कि जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं, मसीह पर ईमान रखते हैं, हकीकी निजात में ईमान रखते हैं, हम खुदा के साथ ताल्लुक पर ईमान रखते हैं जिससे हमारा वास्ता है, तो फिर बातनी तौर पर
اس کے وسیلے کیونکہ وہ مجھ میں رہتا ہے۔ یہ باتیں بہت دلچسپ ہیں، ہم آج ان کی تفصیل میں نہیں جا سکتے، لیکن میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ کیا میں ایسا نہیں کرتا؟ میں دوبارہ پڑھتا ہوں کہ ہمیں کیا رکھنا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس کے برعکس کہ ہم چیزوں کو موازنہ کریں، کیونکہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، میں اس سے اور اس کی حضوری سے قائل ہوتا ہوں۔ میں خود کو پاک صاف کروں گا۔ میں کسی کا گناہ کرنا نہیں چاہوں گا، میں اس سے دور رہوں گا۔ اس سے بہت فرق پڑتا ہے کہ میں مسلسل اور باقاعدگی سے کچھ اصولوں پر قائم رہنے کی کوشش کرتا ہوں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور ہمیشہ پریشان اور خوف زدہ رہتا ہوں کہ خدا مجھے قبول نہیں کرے گا، خدا مجھے اپنائے گا نہیں، کیونکہ میں اتنا اچھا نہیں ہوں۔ یہ قابل ترس ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ یا پھر میں راست باز زندگی گزاروں، غلطیاں کرتے ہوئے جو کہ ہم سب کرتے ہیں۔ میں اپنا تعلق خدا کے ساتھ رکھوں گا، کیونکہ میں اس کی خوشنودی چاہتا ہوں، کیونکہ میں اسے ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسا وہ ہے، کیونکہ میں اپنی زندگی میں اس کی حضوری سے باخبر ہوں۔ ورنہ گناہ کی باتیں، بری باتیں جو میرے جسم میں پیدا ہوں گی، جو لالچ پیدا کرتی ہیں، اگر میں ان چیزوں سے انکار کروں تو اس سے بہت فرق پڑے گا، اور اگر ہم یہ سوچ اور رویہ رکھتے ہیں تو میں بدن کے کاموں کو مسلوب کر سکتا ہوں۔ اب جبکہ میں ختم کرنے کو ہوں، میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا۔ اگر آپ یسوع مسیح کو نہیں جانتے، اس کے ساتھ آپ تعلق استوار کرنا چاہتے ہیں، تو میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ یسوع مسیح، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ کلوری کی صلیب پر تو میرے گناہوں کے لیے موا، تو نے ہر بیماری، کمزوری، ہر لعنت اور ہر تکلیف اپنے اوپر لے لی، اور میں اسے قبول کرتا ہوں اور ایمان کے ساتھ منت کرتا ہوں کہ میرے گناہ معاف فرما، مجھے احساس جرم سے رہائی دے، میں تیری پیروی کروں گا، یسوع کے نام میں آمین۔ میری دعا ہے کہ خدا کی برکات آپ پر ہوں۔ ہماری نشریات کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے، ہمیں جان کر خوشی ہوگی۔